पहुंच के मैं फोन कर दूंगी, ठीक है? अरे नहीं नहीं, फोन करने की क्या जरूरत है, रोमिंग पड़ जाएगी। तुम एक मिस कॉल दे देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम पहुंच गई। अरे भाभी आप मुझे एक मिस कॉल दे देना, मैं आपको बैक कॉल करूंगा। वाह पप्पू, की ना आज देवरों वाली बात तूने। हाँ भाभी, बस जाते जाते 200 का टॉक टाइम डलवा देना फुल। बहू रिचार्ज कराने तो तू जा ही रही है, मेरा भी नेट पैक डलवा देना 4G वाला है। जी 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 जी, और कोई काम है तो वो भी बोल दीजिए मम्मी जी। है, मैं अपना काम तुम्हें क्यों बोलूंगी, मैं अपना काम खुद करूंगी। मुझे नहीं आता था किसी का एहसान सुन लेने की। तू मेरे पोतों को जल्दी लेकर आना, तेरी बहन के घर में बोर हो गए होंगे। लो जी, टूटे फूटे घर में रहने की आदत नहीं है ना उन्हें। पप्पू, मेरे पोते ना मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हूँ। मम्मी जी हैं? मेरी साड़ी इन कपड़ों में क्या कर रही है? इसी से पूछ लेते हैं, क्या कर रही है यहाँ, सच सच बता। पप्पू इधर आ, मैं तुझे चपेड़ मारूंगी। करते रहो जो करना है। अब वो मैं लेट हो रही थी ना, इसलिए। एक्सक्यूज मी, मम्मी जी ये कपड़े मैं धोऊंगी, तारावंती वर्मा पटियाले वाली धोएगी। अरे मम्मी जी, कपड़ों में है तो धोने के लिए रखी होगी ना। बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी को नॉर्मल कपड़ों में रखने की? तुझे कितनी बार कहा है मेरे कपड़ों को अपने बदबूदार कपड़ों के साथ मत रखा कर, मुझे सकाना एलर्जी हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, बाई आएगी ना तो अपने हिसाब से काम करवा लीजिएगा। नंदू, मैं लेट हो रही हूँ। अरे लेट हो रहा है तो वेट क्यों कर रही हो, जाओ ना। अच्छा मम्मी जी, सदा सुहागन रहे। बाय भाभी। हेलो, हाँ भाई बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके। हाँ ओए, ओके ओके करके किसका फोन काटा तूने? वॉचमैन का फोन था, पूछ रहा था कि भाई आ गई है, उसको ऊपर भेजे कि नहीं। भाई आ गई। हाय रब्बा, अब मेरे नाजुक हाथों को काम नहीं करना पड़ेगा। पता नहीं, मैं भाई से कहूंगी तूने झाड़ू अभी तक क्यों नहीं लगाया, पोछा अच्छी तरह से लगा। हाय मैं थक गई हूँ, मेरे पैर बड़े दुख रहे हैं, इन्हें उठाकर सोफे पे रख दे और उनकी मालिश कर। आई एम सो हैप्पी। लगता है भाई आ गई। हाँ। क्या? मैं खोलूंगी? मेरा तो जन्म ही हुआ है दरवाजा खोलने के लिए। कमाल, जिंदाबाद, जबरदस्त। आप भाई हैं? मैं तो यहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आई है। लगती भी वैसी है। हाय हाय, हाय हम पप्पू। आप भी शकल से वैसे ही लगते हो। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं नंदू, इस घर का बड़ा बेटा। कुछ में अरे साहब आपको नहीं बोला, मैडम को बोला। बाजू हटो। मम्मी जी मुझे हाँ। अरे ये किचन है आणि एक बेडरूम भी है, दूसरा बेडरूम, तीसरा। तो अभी मैडम, अगं भाई, आपका 3 बेडरूम का 1000 के हिसाब से होएगा 3000 रुपीज। तो आपका टोटल हुआ 7000 रुपीज, और मैं 1 महीने का पगार एडवांस लेती हूँ। हाँ बाबा। रुक रुक रुक, क्या मैथ्स की टीचर की तरह हिसाब किताब कर रही है? वैसे ये 7000 किस बात की है? देवा मैडम, घर के काम का और किसका? पर आप तो घर की सफाई करेंगी ना। तो साहेब सफाई घर की होती है ना। नहीं 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 नहीं, सफाई दांतों की भी होती है, और वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, वो हम खुद ही कर लेंगे। देखो साहब, ऐसा फालतू बात ना मेरे को पसंद ही नहीं है। बस एक ही बात बोलेगी, फरस आपके दांतों से ज्यादा चमकेगी। हाँ, अगर फर्श नहीं चमका तो? नहीं चमकी तो आप चमका लेना। मैं तो कोशिश करेगी ना। अभी मेरा कंडीशन सुनो, महीने का 6 छुट्टी एक्स्ट्रा, और सैटरडे संडे को छुट्टी वो अलग। हाँ, मंजूर है तो बोलो। कैसी काम वाली है? मैडम, काम वाली ने बोलने कहा, मेरा नाम मंदाकिनी है। मक पप्पू, वो रहा चक्कू। अरे मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मेरे को भी बहुत काम है, जाती है मैं। नहीं नहीं नहीं, आप रुकिए और आप चलिए।
मेरा मतलब एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, आइए ना साइड में। सारी बातें तो उसने कर दी, अब कौन सी बात बाकी रह गई? अरे मम्मी जी आइए तो सही, आइए। आइए। ओ नंदू, तूने पप्पू को बाई के साथ अकेले छोड़ दिया। अरे उसका टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, पप्पू उसे नहीं काटेगा। अब मेरी बात सुनिए, देखिए ये मुंबई है, अगर ये काम वाली बाई हाथ से चली गई ना तो दूसरी मिलना बहुत मुश्किल है। फिर देख लीजिएगा घर के सारे काम आपको करने पड़ेंगे। मैं और काम? हाँ आप और काम। भाई मैं काम नहीं कर सकती, और ये जो बाई है ना, इसके नखरे और खर्चा ही बहुत है। ओए होए, आई हैव एन आइडिया, बहू से बात कर लेते हैं, महीने के बाद पगार तो उसी ने देनी है ना। जल्दी से फोन लगा, जल्दी से। अब भी लगाता हूँ। अरे देवा, अगं बाई, कुजमी साहब, ये फोन आ रहा है ना, उनको फोन उठा के बोल दो कि आपने गलत नंबर पे फोन किया है। हाँ। अच्छा ये काम भी हम करें? प्लीज। महेश लट सेक्रेटरी। महेश लट सेक्रेटरी। हेलो, कट गया। इनको बोलना था। कट हो गया। अरे वाह, मर जाना, मैं ये फोन ही ना बंद कर देती है। तुम महेश लट को जानती हो जो फिल्म बनाते हैं? हाँ। ये वो महेश लट फिल्मों वाले, उनके सेक्रेटरी का फोन था। और कौन हो सकता है? अरे उनकी मैडम को मेरा काम बहुत पसंद आया था, इसलिए वापस बुला रहे कि मेरे घर पे काम करने को आओ। मैंने मना कर दिया कि मेरे को आपके घर पे काम नहीं जमेगा, फिर बार बार फोन क्यों करने का? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुम महेश लट के यहाँ काम करती थी और तुमने छोड़ दिया। हाँ, अरे मैं चरण गौर जी के वहाँ पे काम करती थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ ना, फोन आया ऑफिस में कि आपको अभी महेश लट जी के यहाँ भी काम करना है, तो मैं गई और मेरे को काम जम गया। चरण गौहर जी के यहाँ काम करती थी तुम? तो कितने दिन काम किया? मैं तो भाई के यहाँ भी जाती थी कभी कभी काम करने के लिए, लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन नहीं रे बाबा नहीं। मैं तो बारूक खान के वहाँ पे भी काम करती थी, लेकिन उनकी बाई को झाड़ू मारते मारते 3 बार टोका मेरे को, तब बीच मैंने उधर काम छोड़ दिया बस। इसका मतलब तुम पूरी इंडस्ट्री को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती पूरी इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री मेरे को जानती है मक्कू के नाम से। हाँ वो तो दिख रहा है, इंडस्ट्री को जानती है। भगवान मेरी तो निकल पड़ी। मम्मी जी चंदू का तो फोन ही नहीं लग रहा, अब क्या करें? तो इस बाई को मना कर दे, मुझे नहीं लगता कि जितना जोर ये मेकअप में लगाती है उतना काम में भी लगाती है। सही कहा, चलिए मम्मी जी। तू ऐसे नाचते कूदते क्यों आ रहा है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मम्मी जी खराब नहीं हुआ, अब तो सब कुछ सही हो गया है, मैं बहुत आगे जाने वाला हूँ। तो हमें क्यों रोक रहा है? साइड हो। लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हो? पुत्र मैं ना उस बाई को मना करने के लिए जा रही हूँ, उसका इतना खर्चा और नखरे हम नहीं उठा सकते, है ना भाई? हाँ चलिए मम्मी जी। अरे 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 भाई कहाँ जा रहे हो? उसका नखरा और खर्चे दोनों मैं उठा लूंगा, क्योंकि मैंने उस बाई को फाइनल कर दिया है। और मुझसे पूछे बगैर ही फाइनल कर दिया? तेरी इतनी हिम्मत? मम्मी जी उसके यहाँ काम करने से हमें भी फायदा होगा, क्योंकि उसने सारे सेलिब्रिटीज का काम किया है, तो कल को मेरा भविष्य भी बना सकती है ना। पुत्र तेरे फ्यूचर के लिए हम अपना प्रेजेंट तो नहीं बिगाड़ लेंगे? ना 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 ना, मैं नहीं उसे काम पे रखूंगी। मम्मी जी एक बार मुझे कुछ बनने दो, फिर आप भी भविष्य में सबको बताओगी कि मैं आपका बेटा हूँ। तो मैं कौन सा कहती हूँ ये पड़ोसियों का बेटा है? मैं तो कहती हूँ भले ये बिल है, निकम्मा, एक कौड़ी की इसकी औकात नहीं, पर है तो ये मेरा ही खून ना। थैंक यू मम्मी जी, सुबह से बेइज्जती नहीं हुई ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब अच्छा लग रहा है? अब चुप कर। ओए नंदू देख क्या कह रहा है कि तनख्वाह ये दे देगा हैं? बड़ा है। अरे मम्मी जी उसका खर्चा मैं उठाऊंगा, 50% मैं और 50% चंदू भाभी। 1 मिनट, इतने
इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? अरे मम्मी जी, इतने से पैसे का जुगाड़ करना कौन सी बड़ी बात है? मेरे तो दाएं हाथ का खेल है भाई। अबे लेकिन ये तो बायां है। भाई भावनाओं को समझो। अरे बा, अब ये भावना कौन है? मम्मी जी, इमोशंस की बात कर रहा हूँ। पप्पू साहेब। आया मक्खू जी। ओए पप्पू, और हमारे क्या कर रहे हो? ओए नंदू, इससे ना आधी तनख्वाह निकलवा ले। मैं बाहर से आए हुए लोगों पर भरोसा कर सकती हूँ, पर इस पर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकती। मैं भी नहीं मम्मी जी। ओ पप्पू साहेब। आ रही हूँ। हाँ बोल, क्यों बुलाया मुझे? मैडम, पहले तो मेरे को काम पे रखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बेटा सोके। ओ क्या है ना मैडम, बाकी तो मैं सब कर लेती है, अच्छा, लेकिन ये काम करना नहीं आता मेरे को। हाय हाय, ये बर्तन कौन सा मंगल ग्रह से आए हैं कि चांद से सर्फ मंगाना पड़ेगा? ये साबुन पड़ा है, माल के पानी से धो के रख दे। ऐसे तो मैं सारे प्रकार के बर्तन साफ कर देती हूँ, डायमंड के, सोने के, चांदी के, पीतल के, तांबे के, कांच के। पर ये स्टील के बर्तन ये कभी साफ नहीं किए। ये पप्पू ना नालायक है, जिसने तुझे काम पर रख लिया ना, तुझे तो कोई काम नहीं करना आता। ऐसा बात नहीं है मैडम, मेरे को सब काम आता है, बस ये बर्तन धोना ही नहीं आता। अब एक बार सिखा दो ना सिर्फ, फिर मैं कर लेगी अपने आप। मैडम प्लीज। अब किसकी गलती है? मैडम आपने साहब को थप्पड़ मारा। चलो वो तो छोड़ो, लेकिन अब इतना चिल्ला क्यों रही है? मेरी इतनी महंगी साड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया तूने। ऐसी साड़ी दादर में 500 रुपए में मिलती है। हाँ पप्पू, अब इस कार में या तो मैं रहूंगी या ये रहेगी। मम्मी जी, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी? चल पीछे हट। ये देख, ये साबुन लगा लेना चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद बर्तन उठा के उसे कस कस के रगड़ना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से साफ हो जाए। रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, ठीक है, सब तरफ से। उसके बाद पानी में डाल दिया। चल कर। मैडम, मेरे को ना बैठे सावर में काम करने का आदत है, और ये टप में पानी, और आपने बहुत फास्ट फास्ट किया, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। एक स्लो मोशन में दिखाइए ना प्लीज। ये प्लेट ये दे, ये पकड़ी प्लेट, ये लगाया साबुन है, इसे ऐसे ऐसे करके आगे पीछे से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। फिर इसको यहाँ रखो, इधर पानी में डाला, थोड़ा सा मला, ये हो गया साफ। चल लगा। मैडम एक और अलग है ना। अगं भाई, नहीं नहीं मैडम, बस अब भी मैं सारा काम कर लेगी, आप रिलैक्स। अब तो एक ही चम्मच बचा है, और वो भी स्टील का, इसे कैसे धोएगी तू? अरे मैडम, बेचारे चम्मच के साथ कैसा भेदभाव करने का। आप रिलैक्स हो जाओ ना, मैं करती अभी। थैंक टू यू। मैं बहुत थक गई हूँ, जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मैडम काम अभी बाकी है ना। अगर भाई चल तो ले चम्मच, मैं खुद ही पानी ले लेती हूँ। ओके। हाय अरे वाह, थक गई बर्तन धो धो के। अगर भाई ए मक्कू, कपड़े तो धुल दिए ना? कपड़े तो मैंने कब के डाल दिए वॉशिंग मशीन में धोने के लिए। हाय हाय, मशीन में इतनी देर से कपड़े धुले ही जा रहे हैं, उन्हें सुखाने के लिए भी तो डालना चाहिए ना। मैडम वो क्या है ना, मैं सब काम कर लेती हूँ, पर कपड़े नहीं सुखा सकती। क्यों? कपड़े भी तूने सोने और चांदी के सुखाए हैं। अरे देवा, क्या मैडम आप भी कैसी बात करते हैं? कपड़े थोड़ी सोने चांदी के होते, वो तो सबके घर में नॉर्मली होते हैं। ओ क्या है ना मैडम भाई, आज सुबह मैंने सबसे महंगा वाला नेल पॉलिश लगाया मेरे नेल्स पे, तो
भी ऐसे कपड़ा उठा के सूखने के लिए डालेगी तो मेरा नेल पॉलिश खराब हो जाएगा। प्लीज मैडम अंडरस्टैंड, लेडीज लेडीज। हाँ मैडम ऐसा करो, आप ही कपड़ा सुखा दो, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं उठाती। हाँ हेलो ओए पप्पू, अब बेड़ा गर्क हो जाए तेरा। ये किस तरह की बाई रखवाई है तूने? ओए, सारा काम वो मुझसे करवाती है। इतना काम तो मैंने आज तक चंदू से नहीं करवाया जितना उसने मुझसे करवाया है। अब कहती है कपड़े भी सूखने के लिए डाल दो। अभी के अभी इस बाई को इस कार से निकाल दे। मम्मी जी, आपको मेरे करियर के लिए इतना सा बलिदान तो देना पड़ेगा। और तेरे लिए बलिदान देने से अच्छा मैं तुझे कहीं दान दे दूं। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं। आपको मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कपड़े ही सुखाने हैं ना, मैं सुखा दूंगा। ओए पप्पू, ओए खसमान खा रहा है नलायका। नंदू, ये अपनी माँ के लिए आज तक एक गिलास पानी तक नहीं लाया और उस बाई के लिए कपड़े तक सुखाने चला गया। बिल्कुल अपने डैडी जी पर गया है। बाबूजी भी बाइयों के लिए कपड़े सुखाते थे क्या? तू चुप कर। मम्मी जी को क्या लगता है मैं इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता? मम्मी जी की साड़ी ये तो सफेद हुआ करती थी, अब इस पर रंग कैसे चढ़ गया? OMG, अगर मम्मी जी को पता चला तो वो तो मक्खू भाई को काम से निकाल देगी, और अगर मक्खू भाई काम से निकल गई तो पप्पू तेरे हाथ से इंडस्ट्री में घुसने का चांस निकल जाएगा। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ। खसमानू खाना नलायक, अभी तक कपड़े ही सुखाने में लगा हुआ है। ओए होए, आई हैव एन आइडिया। जाकर देखती हूँ पप्पू के कमरे में कि ऐसा कौन सा खजाना छुपा रखा है जिसमें से ये बाई को पैसे देगा। यस। हाय रब्बा, कैसी किताबें पढ़ता है। अलमारी में देखती हूँ। ये क्या? कुत्ते ने अलमारी में बाल्टी रखी हुई है। ये तो मेरी साड़ी है, मैंने तो धोने के लिए दी थी। हाय, साड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया, इतने सारे रंग चढ़ गए। अब किसकी गलती है? मैडम आपने साहब को थप्पड़ मारा। चलो वो तो छोड़ो, लेकिन अब इतना चिल्ला क्यों रही है? मेरी इतनी महंगी साड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया तूने। ऐसी साड़ी दादर में 500 रुपए में मिलती है। हाँ पप्पू, अब इस कार में या तो मैं रहूंगी या ये रहेगी। मम्मी जी, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी? हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? यही मैं तुझसे पूछ रही हूँ, क्या हो गया इस साड़ी के साथ? मम्मी जी, आप मेरे कमरे में क्या करने गई थी? वो मैं कुछ भी करने गई हूँ। तू मुझे ये बता कि इस साड़ी का ये हाल कैसे कर दिया तूने? मम्मी जी, मैं आपको क्या बताऊँ, ये मैं तो सिर्फ वॉशिंग मशीन में से सुखाने के लिए ले गया था। फिर मैंने देखा कि इस पर रंग चढ़ा हुआ है, और वो रंग मैंने नहीं चढ़ाया, लेकिन वो रंग शायद मक्कू भाई धो रही थी ना, उससे चढ़ गया होगा। मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब किसकी गलती है? अरे देवा, मैडम आपने साहब को थप्पड़ मारा। चलो वो तो छोड़ो, लेकिन अब इतना चिल्ला क्यों रही है? चिल्लाऊं नहीं तो क्या गाना गाऊं? मेरी इतनी महंगी साड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया तूने। ये कीमती साड़ी है। क्या झूठ बोलते हैं मैम साहब? ऐसी साड़ी दादर में 500 रुपए में मिलती है। हाँ
एक तो नुकसान करती है, ऊपर से जबान लड़ाती है मेरे साथ। क्या बोला आपने मैडम? फाइटिंग विद टंग। अच्छा, वो क्या है ना, हम अपनी मालकिन लोग के साथ ऐसा सीधा सीधा नहीं लड़ सकते ना, इसीलिए जबानीच लड़ा लेते हैं। तो तू अब मेरे साथ सीधे सीधे लड़ेगी। तारावंती वर्मा पटियाले वाली के साथ लड़ेगी। आजा तू मैदान में, मैं तुझे बताती हूँ। कुछ भी मैडम, मैं इधर कुश्ती करने के लिए नहीं आई, घर का काम करने के लिए आई है। काम कराने का है तो बोलो, नहीं तो मैं जाती। हाँ तो जा पप्पू, आज के बाद ये लड़की मुझे कार में नहीं दिखनी चाहिए। निकाल दे इसे बाहर। ओके, मैं तो जाती है। अरे नहीं मक्कू भाई, तुम कहीं मत जाओ। मम्मी जी, मैं आपको दूसरी साड़ी ला के दूंगा, अच्छी वाली, सेम टू सेम। साड़ी तो तुझे मुझे देनी ही पड़ेगी, सेम टू सेम, पर इस लड़की को मैं कार में नहीं रखूंगी, बस। मम्मी जी, आप मेरे करियर के लिए इतना से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। अब इस कार में या तो मैं रहूंगी या ये रहेगी। मम्मी जी, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी? मतलब मैं जाऊंगा मम्मी जी, मैं ही जाऊंगा। इस घर में हमेशा मेरे साथ नाइंसाफी होती आई है, हमेशा मेरे साथ परायों वाला व्यवहार किया गया। मुझे तो लगता है कि मैं आपकी औलाद ही नहीं हूँ, बल्कि आप मुझे किसी मंदिर की सीढ़ियों पर से उठा के लाई है। वरना आज मेरे करियर में मिल रहे इतने बड़े चांस के लिए आप मना नहीं करती, आप मुझे अपना बच्चा ही नहीं मानती। मम्मी जी, बेचारा सही कह रहा है, माफ कर देते ना, रख लेते इसे। चल तू कह रहा है ना नंदू, तो मैं मान जाती हूँ, पर साड़ी वाली बात पे मैं कंपनी भाग नहीं करूंगी। कॉम्प्रोमाइज होता है मम्मी जी। हाँ वही, कंप्राइज नहीं करूंगी, 2 साड़ियां लूंगी तुझसे। ओके ओके। ए, तुझे मैं काम पर रख लेती हूँ। थैंक यू। हाँ इट्स ओके। अब जा मेरे लिए सौंफ इलायची वाली चाय बना कर ला। मैडम, वैसे तो मेरे को सब काम आता है, बस ये नहीं आता। मैं एक काम करती है, पतीली लेके आती है, उसमें पानी डालती है, बाकी चाय पत्ती, शक्कर और जो भी अभी मसाला बोला ना, सब आप मेरे को डाल के दे दो, आगे का मैं संभाल लेगी। हाँ ओके। हाय बाबा जी,